Okay, so next was acceleration. Acceleration. तो the formula मैं बताऊंगा, right? The formula of acceleration is speed, right? Speed by time. हमारे लिए समझो, speed by time. तो बताओ इसका यूनिट क्या है? Tell me the unit of acceleration, right? In fundamental quantities, okay? And dimension. सोचो, dimension. बताओ, सोचो. Speed by time. Acceleration is speed by time. ठीक है, right? सोचो तो विश्का थोड़ा सा मेहनत लगेगा. Speed by time है ये, distance by time नहीं है ना? So it's derived, right? So speed के लिए क्या है? Yes, very good रागिनी. So speed के लिए कितना है? L by T. और टाइम के लिए फिर क्या हो गया? by T, है ना? समझ में आ रहा है सबको, राइट? सो क्या हो गया? L by T into T. तो T into T कितना होता है? सी स्पीड का ऑलरेडी होता है L by T, है ना? हम लोगों ने अभी निकाला है ना, स्पीड का L by T होता है, ये याद है कि नहीं? और बाई टाइम, तो बाई टाइम, ठीक है? और T इंटू टी कितना होता है? टी स्क्वायर ना, L बाई टी स्क्वायर, ठीक है? सबको समझ में आ रहा है? तो विश्का समझ में आ रहा है? सी अभी हम लोगों ने स्पीड का निकाला था ना, ठीक है? T into T is T square, right? Yes. So L by T square. L by T square. और एक से बताओ, अगर 1 by T, अगर 1 by T, T to power -1 है, तो 1 by T square कितना हो जाएगा? बताओ रागिनी. T into T, ये तो T square हो गया, right? So 1 by T, T to power -1 है, तो 1 by T square कितना हो जाएगा? नहीं, T क्यों कैसे हो जाएगा? जो रेसिप्रोकल होने के कारण पावर नेगेटिव हो जाता है, दैट्स इट. सो इट विल बी t to the power -2, as simple as that. It is t to power -2, ठीक है, राइट? सी रेसिप्रोकल होने के कारण, राइट? यस, साइंस आल्सो कंटेन मैथ्स, ठीक है? स्पेशली फिजिक्स. जिसका मैथ्स वीक होगा उसका फिजिक्स मोस्ट प्रोबेबली शायद वीक हो जाए, ठीक है? इसीलिए तुम लोग को हम पढ़ा रहे हैं ना, 7 से इसलिए स्टार्ट किया कि तुम लोग का बहुत स्ट्रॉन्ग मैथ्स और फिजिक्स रहे, ठीक है, राइट? समझ में आ रहा है ना? अब बताओ एक चीज और बताओ, 1 बाई टी क्यूब कितना हो जाएगा? 1 बाई टी क्यूब कितना होगा? बताओ 1 बाई टी क्यूब, एनीवन बताओ? टी टू द पावर -3. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. तो विश्का, आदित्य, श्राव्या, सबको समझ में आ गया है ना? सो आई गेस सबको समझ में आ गया है ना? सो ये क्या हो गया? ये हो गया इसका यूनिट की डायमेंशन. बताओ ये L T टू द पावर 2 यूनिट है कि डायमेंशन है? इज इट यूनिट और डायमेंशन? इज इट यूनिट और डायमेंशन? डायमेंशन, यस, वेरी गुड. सो L T टू द पावर -2, दिस इज योर डायमेंशन, है ना? किसका डायमेंशन? टेल मी, किसका डायमेंशन? किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन है ये? एक्सेलरेशन का, यस. सो L T to the power -2 is the dimension of acceleration. स्पीड का डायमेंशन कितना था? L T to the power -1. अब यूनिट निकालना है. यूनिट अगर डायमेंशन निकल गया ना तो यूनिट बहुत इजी है. लेंथ का यूनिट कितना होता है बताओ? लेंथ का यूनिट कितना होता है? SI यूनिट. बताओ लेंथ का क्या होता है? पढ़ा है ना हमने? मीटर, वेरी गुड, मीटर, राइट? मीटर, मीटर. और T
टाइम का कितना होता है सेकेंड, सो मीटर सेकेंड टू द पावर -2, है ना, टू द पावर -2। क्योंकि अगर डायमेंशन पता चल गया तो यूनिट लिखना बहुत आसान होता है। तो -2 गॉट इट। पूरे पे नहीं मधुर, पूरे पे नहीं, पावर सिर्फ और सिर्फ टाइम पे है ना, तो सेकंड पे -2 होगा, ठीक है। और सेकंड के लिए SEC जनरली लिखो, ठीक है, सिर्फ SEC नहीं, सॉरी सिर्फ S नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मीटर सेकंड पर -2 और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, दोनों सेम है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर सेकंड पर -2। यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया बताओ, सबको समझ में आया, सबको समझ में आना चाहिए, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड, मजा आ रहा है, कुछ नया सीख रहे हो, है कि नहीं, ऐसा फिजिक्स नहीं पढ़ोगे स्कूल में, ठीक है, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट निकालें ना, ये सब पढ़ेंगे रागिनी, टेंशन मत लो, एक्सलेशन क्या होता है, फोर्स क्या होता है, सब कुछ पढ़ेंगे, राइट। तुम लोग जितना जल्दी सीखोगे, ठीक है, उतना ही जल्दी सिखाएंगे, ठीक है। तो आज तो थोड़ा सा क्लास थोड़ा सा लंबा हो गया था, मतलब बायोलॉजी के लिए भी चला गया, और अदरवाइज आई थॉट कि मैं इसको जल्दी से कंप्लीट करके हीट स्टार्ट कर दूंगा, बट फाइन, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, अभी एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे ना। अब बताओ, नेक्स्ट जो है फॉर्मूला वो है फोर्स। सुना होगा तुम लोगों ने फोर्स, सबने सुना है, किसने किसने फोर्स सुना है, किसने किसने फोर्स सुना है, हाथ उठा लो, सबने, एवरीवन, राइट, एवरीवन heard what is force, है ना, okay, how many of you know the formula of force, tell me, force is also your derived physical quantity, इसका फॉर्मूला क्या है, किसी को पता है, नहीं पता है, it is mass, mass into acceleration, mass into acceleration, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, mass into acceleration, that is the formula, mass into acceleration। अब बताओ इसका डायमेंशन क्या है, टेल मी द डायरेक्शन, सॉरी डायमेंशन ऑफ फोर्स, द फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज mass into acceleration, है ना, तो डायमेंशन बताओ जल्दी। अभी हम लोगों ने एक्सेलरेशन निकाल लिया ना, यू कैन जस्ट यूज डायरेक्टली, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, एक बार निकाल लिया वो कर लेंगे। डायमेंशन रागिनी, डायमेंशन, यूनिट नहीं, राइट, दैट्स व्हाई आई कीप सेइंग देयर इज अ डिफरेंस, डायमेंशन मतलब सिंबल, है ना, राइट, यूनिट मतलब यूनिट। मास का डायमेंशन कितना होता है, मास का डायमेंशन क्या होता है, मास का, देखो अभी तुम लोग भूल रहे हो इतना जल्दी, अभी तो नाश्ता भी नहीं हुआ, ऐसे भूलोगे, राइट। मास का नोटेशन क्या है, क्या है, एम, राइट, मास का क्या है एम, एम, राइट, इनटू एक्सेलरेशन का क्या था, अभी निकाला ना, एक्सेलरेशन का क्या था श्राव्य, बताओ अभी एक्सेलरेशन क्या निकाला था, एल टी टू पावर -2 था ना, राइट, तो ये एल कहाँ खा गई सब कोई, और आधे लोग यूनिट और डायमेंशन में मिला रहे हैं, मिलाना नहीं है, राइट, मिलाना नहीं है। यस तुविष्का, तुविष्का ने सही लिखा, बट तुविष्का अगर तुम -2 दे रही हो ना तो डिवाइड वाला साइन मत दो, ठीक है, राइट, सो क्या हो जाएगा बताओ, टेल मी, सो इट इज m which is notation for, yes तुविष्का वेरी गुड, सो l t to the power -2, देविका, अमीशा, ऋषिका, समझ में आ रहा है कुछ, सबको समझ में आ रहा है, ऋषिका, पूर्वी,
अमीशा, ऋषिका, आर यू गेटिंग दिस? हाथ उठा लो, ठीक है, ओके। ऋषिका, आर यू गेटिंग? ओके, चलो, वेरी गुड, ठीक है। सी व्हाई आई एम टीचिंग दिस, बिकॉज तुम लोग पर हीट है ना, और तुमको पता ही नहीं है कि यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, राइट? तो कोई फायदा नहीं है ना, यू आर जस्ट रिमेम्बरिंग समथिंग, कोई पॉइंट नहीं है उसका, राइट? You will remember, you will write in the exam, then you will forget, as simple as that, right? And you will continue the same process, and that's something which is fundamentally wrong, right? अगर मेरा बस चले तो I can just rearrange the syllabus, ठीक है? पहले बताना होता है कि फिजिक्स होता क्या है, राइट? है ना? How physics is around us, how we measure something, ठीक है? How we write physical quantities, right? So I'm just teaching accordingly, ठीक है? So बताओ, हो गया ना? क्या हो गया? m l l t to the power -2, ठीक है? ये हो गया फोर्स का डायमेंशन, दिस इज द डायमेंशन। अब यूनिट लिखना है तो यूनिट कितना सिंपल होता है, डायमेंशन पता है तो डायरेक्टली यूनिट लिख लेंगे, है ना? मास का यूनिट क्या होता है बताओ, एनीवन? मास का यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास? अभी पढ़ा हमने, मास का यूनिट ग्राम, सो ग्राम, ठीक है? ग्राम, ग्राम्स का जीएमएस नहीं तो जी लिख सकते हैं, राइट? ठीक है, तो ग्राम इज सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट इज केजी, सो हम लोग एसआई यूनिट लिखेंगे, केजी नॉट ग्राम। ध्यान दो, हम लोग सीजीएस यूनिट लिख रहे हैं। लेंथ, लेंथ का कितना होता है बताओ, लेंथ का एसआई यूनिट, एसआई यूनिट लिख रहे हैं, मीटर, केजी मीटर, वेरी गुड। और डिवाइड बाई कर लेते हैं, पावर की डिवाइड बाई लेते हैं। टाइम कितना होता है, टाइम का सेकेंड, सेकेंड। पावर क्या है, पावर क्या है, टाइम के ऊपर पावर क्या था, 2 है ना, क्योंकि डिवाइडेड बाय कर लिया तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर, राइट? सो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? और केजी मीटर सेकेंड टू द पावर -2, दोनों सही है ना? या तो डिवाइड करके लिख लो, नहीं तो माइनस के साथ लिख लो, ठीक है? सबको समझ में आ रहा है कि कैसे हम लोग डायमेंशन लिखते हैं, कैसे यूनिट लिखते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का? अगर मुझे फॉर्मूला पता है, समझ में आ रहा है ना? लिख लो इसको, इसको अपने नोटबुक में लिखो, ठीक है? बाद में भूल जाओगे। एक और करें, एक और, टेल मी, एक और, यस बोलो, ठीक है, चलो। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज वर्क, वर्क, ओके? नाउ वर्क सुना होगा, है ना? वर्क, बहुत काम करना पड़ता है, मम्मी बहुत काम करवाती है, राइट? किसकी किसकी मम्मी काम करवाती है? बॉयल कर दो, मिल्क बॉयल कर दो, पानी वाटर भर दो, राइट? यस, वी डू मेजर दैट, इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी। सो वर्क का जो फॉर्मूला होता है, राइट, दैट इज फोर्स, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है वर्क का, ठीक है? इसका भी फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है? ठीक है, वेरी गुड, शायद अच्छी बच्ची है, वो अपने से मम्मी बात करती है। एवरीथिंग इज लिंक्ड, सी, एवरीथिंग इज लिंक्ड, है कि नहीं? दैट्स व्हाई फिजिक्स इज ऑल linked, right? And physics is beautiful. I just remembered my childhood. ठीक है, स्पीड का अभी बताया ना, डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड का डिस्टेंस बाय टाइम ना, है कि नहीं? स्पीड, स्पीड वाज
डिस्टेंस बाय टाइम। बाय टाइम, ठीक है। अब देखो, हम लोगों ने डायरेक्टली फोर्स का निकाल लिया, फोर्स का निकाला ना, वो याद रखना है, फोर्स का याद रखना है, और डिस्टेंस का बस ऐड कर देना है। तो फोर्स का क्या था अभी बताओ? यस तुविष्का, एम कैपिटल लेटर, सब कुछ कैपिटल लेटर, डायमेंशन कैपिटल लेटर, कैपिटल एल टी टू द पावर -2, ये था फोर्स का, है ना, फोर्स का, इनटू, अब डिस्टेंस का क्या होता है? डिस्टेंस का क्या होता है? एल। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, सी यू गाइस आर सो स्मार्ट, है ना। अब बताओ एल इंटू एल कितना होता है? एल इंटू एल कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर। यस, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड। सो इट विल बी एम एम एल स्क्वायर एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, दैट्स इट। गॉट इट एवरीवन? सबको समझ में आ गया, है ना? इजी है कि नहीं? इजी है ना, राइट? एक बार समझ में आ जाए तो काफी इजी है, बट समझ में आना जरूरी है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ ट्राई टू थिंक द कॉन्सेप्ट। अगर तुमसे पूछा जाता कि फॉर्मूला याद रखो, अगर डायरेक्टली बोल देता कि नहीं फॉर्मूला याद रखो ऐसे होता है, तो कितना मुश्किल होता है कि नहीं? इफ आई एम जस्ट टोल्ड यू दैट स्पीड का एल इंटू टी टू -1, एक्सप्रेशन एल टी टू -2 वर्ग ml टू टी टू -2 याद रखो, मुश्किल होता ना, याद नहीं रहता ऑब्वियसली, बट नाउ यू कैन रिमेंबर, यू कैन डिराइव। यस, ठीक है। चलो पहले इसका यूनिट तो लिखे, यूनिट, यूनिट क्या होगा इसका? टेल मी, यूनिट, मास का यूनिट केजी, केजी, लेंथ का यूनिट मीटर, बट पावर कितना है 2, सो मीटर स्क्वायर, और टाइम का यूनिट सेकेंड, पावर कितना है? पावर इज -2, तो सेकेंड पावर -2 या पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर। ना देखो, अब हम फोर्स की बात करते हैं, तो फोर्स का यूनिट क्या था? केजी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, सेकेंड स्क्वायर। और इसका क्या हो गया? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये सब बहुत बड़ा बड़ा यूनिट लगा ना बोलने के लिए, कितना बड़ा बड़ा यूनिट है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दीज आर क्वाइट बिग यूनिट, राइट, टू स्पीक और टू राइट, है ना। दैट्स व्हाई साइंटिस्ट केम विद अ शॉर्टकट और शॉर्ट नेम, है ना, राइट। सो साइंटिस्ट ने इस पूरे को शॉर्ट कर दिया, ठीक है, और बोला कि अगर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो उसको हम लोग न्यूटन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूटन, साइंटिस्ट के नाम पे, ठीक है। फोर्स का यूनिट न्यूटन, और कैपिटल एन से डिनोट कर दिया, दैट्स इट। मींस केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो तुम शॉर्ट में न्यूटन भी बोल सकते हो, राइट, विच इज कैपिटल एन, है ना, साइंटिस्ट के नाम पे रख दिया गया। गॉट इट, है ना। इसीलिए फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन, बिकॉज इट इज सेम। ये समझ लो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का शॉर्ट फॉर्म है ना। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा न्यूटन, न्यूटन इनटू डिस्टेंस विच इज मीटर, सो न्यूटन मीटर, है ना, न्यूटन मीटर। गॉट इट। अब इसका भी शॉर्ट फॉर्म रख दिया विच इज जूल्स, ये भी एक और साइंटिस्ट का नाम, राइट, जूल्स, इसको भी जे से रिप्रेजेंट करते हैं। गॉट इट, राइट। तो ये सब शॉर्ट यूनिट्स हैं, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स काफी बड़े बड़े हो जाते हैं, इसीलिए साइंटिस्ट ने एक छोटा सा यूनिट दे दिया जो कि उसके इक्वल है, इक्वल है। अगर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलोगे, राइट, वो भी सही है, न्यूटन बोलोगे तो वो सेम केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर तुम किसी को बोलते हो कि ये 10 न्यूटन है तो इट इज सेम केजी न्यूटन, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन is the name of scientist Tavishka
और न्यूटन्स लॉ वाज द लॉ गिवन बाय द साइंटिस्ट। हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे अगर तुम लोग अच्छा करो, ठीक है, अपने स्कूल के सिलेबस में, और जल्दी जल्दी खत्म करेंगे तो तुम जो बोलो वो पढ़ाएंगे। फिजिक्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड फिजिक्स इंस्टेड ऑफ स्टार्टेड केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री थोड़ा बोरिंग हो जाता है, ठीक है। बाय द वे, डू यू नो दैट विच सब्जेक्ट आई टीच? तुम्हारे दीदी भैया को हम पढ़ाते होंगे, ठीक है। विच सब्जेक्ट आई टीच, डू यू नो दैट? विच सब्जेक्ट? So I'm a Stepney teacher. You know what's the meaning of Stepney teacher? Means I'm basically the manager, right? So basically we have one physics teacher, one chemistry teacher, maths teacher, one bio teacher, right? But I teach all the subjects. Okay. For junior classes, I teach all the subjects: physics, chemistry, maths, bio, right? All the four subjects. For higher classes, 11th and 12th, I teach maths, physics, chemistry, right? Depending on the need, right? Okay. So for some, I might be teaching chemistry. For some, I might be teaching maths. Okay. Now, how many of you know like Debar Show, right? I guess most of you know about Debar Show. Debarsho Shagun, right? You guys know, right? So Vishka, for you, like for your sister, I'm teaching chemistry, right? So Debarsho, not which show. Okay, he was he is a student, right? A student whose rank was 3 in Karnataka, and then his all over India rank was under 500. His KVPY rank was under 100. Okay. So you might be knowing Tamujit, I guess, right? Shravya or Harsha, right? Okay, so for them, I used to teach maths first. Okay, for the Barsho, I used to teach both maths and chemistry. Okay, for many students, I teach both math and chemistry. Okay, and before that, before the Barsho, I used to teach physics. And when I go to another places, like I used to go to Bangalore to take classes. Bangalore and Mangalore. Last year, I used to go to Bangalore, and last year I used to go to Mangalore to take some guest faculty classes. So there I used to teach. Yeah, I went regularly. Yes, almost like every week, 2-3 days. I was a guest faculty. Okay. Yes, Bangalore and Bangalore. Yeah. So I used to teach physics and maths. Okay. So because physics is very interesting subject. If you love it, if you don't remember, if you don't mug it, you will find it easy. But usually what happens, students start studying physics in class 11th. Trust me on this, mostly. That's why they find it difficult, okay? Because physics require imagination. Okay, so first we have to complete, then I'll let you know. I'm not from Karnataka, by the way. Okay. Yes. Anjana ma'am came for your brother. Okay, last year only. Okay, so हो गया ये, force हो गया, work हो गया. Now there is one more quantity. तुम लोग बोलोगे सर इसका भी कुछ होता है. This is your energy. Energy is also a formula. बताओ energy का formula क्या होता है? Anyone? Yes, energy का भी formula होता है. There is a formula of energy also. Formula, they are like 100 plus formula. Okay, 100 plus formula. That's why we don't or we can't remember. Okay, right? We can't remember. Now, energy and power. Okay, these also have formula.
Okay. Now, surprisingly, energy and work, okay, energy and work, right, are interconvertible. Means both have same formula and same units. Okay, so work, energy, both are almost same. ठीक है, it is also power into time. ठीक है, so the formula is power into time. But then again, that is the formula of power, na? Right? Right? So power is equal to energy, energy by time. ठीक है? By time. Right? See, they are written differently because just think about this. Right? When you eat something, when you eat something, है ना? You store energy, yes or no? Tell me. You store energy, right? And you use that energy to do work, है ना? So if you talk about the quantity, if you talk about the measurement, right, it is energy and work which converts among each other, है ना? Work is converted into some kind of energy and energy is converted into some kind of work. For example, if I'm speaking, am I doing work? Tell me. I'm speaking, am I doing work, or is my mouth doing work? Yes, right? है ना? Is it converting into energy? Is it converting into energy? Yes. Sound energy. Sound energy is also kind of energy. Okay, right? No, it is sound energy. Okay, we will study about that. It is sound energy, right? है ना? So that's also your energy. So work and energy are interconvertible, right? They convert to each other. Work will be converted in energy, energy will be converted into work. Okay, so same energy also have same unit, joule, है ना? Right? And same dimension. Yes. Now, power. Tell me, what is the last? This is your last question. What is the dimension of power? Okay, and unit of power. Tell me. ठीक है, यूनिट में निकालो. ओके, सी वो तो तुमको पता है ऑलरेडी ना, राइट? व्हाट तो तुमको ऑलरेडी पता है ना? बिकॉज बल्ब और वो सब में पता होगा, राइट? नहीं ना विश्का, एनर्जी का अभी देखा ना हमने. एनर्जी का क्या था बताओ? एनर्जी का डायमेंशन क्या था? टेल मी. वर्क का डायमेंशन जो था वही एनर्जी का डायमेंशन रहेगा, विच इज एम एम एल टू t to the minus 2, right? Divide by time, which is t. Again divide by हो गया, है ना? So क्या हो जाएगा? m m l to t to the power minus 3. ये हो जाएगा ना? Got it? सबको समझ में आया? Just use the dimension of energy ना, directly use कर लो. ठीक है? Use directly. t to the power minus 3 ना, because energy में ही t to the minus 2 आ गया है by t, because by time है ना, right? Got it? ठीक है? इसका यूनिट, so as Daksh and many other students said, you can write it as joule per second. ठीक है? और it is also called as watt. Again एक और साइंटिस्ट के नाम से. ठीक है? जितने भी बड़े बड़े यूनिट्स होते हैं ना, उनका कोई शॉर्ट छोटा सा यूनिट निकाल दिया जाता है ना? Got it?
सबको ये समझ में आ गया? बताओ, सबको ये समझ में आया आज? व्हाट इज यूनिट, व्हाट इज डायमेंशन, राइट? तन्मय, आई सेड एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? एनर्जी का डायमेंशन हम लोगों ने अभी निकाला, बिकॉज एनर्जी एंड वर्क हैव बोथ सेम डायमेंशन एंड सेम यूनिट. सो ml to t to the minus 2, it is the dimension of energy divided by dimension of time. ठीक है? And what is dimension? It is a notation. That's it. Notation है ना? Right? अब ये क्यों important है वो हम लोग देखेंगे. 2 मिनट का काम है. तो ये हो गया क्या? Right? Power 10 t to the minus 2 divided by एक और है तो 0 minus 3 हो जाएगा. और यूनिट एनर्जी का जूल होता है डिवाइड बाय टाइम का सेकंड होता है, तो जूल पर सेकंड, इसको हम लोग वाट भी बोलते हैं. ठीक है? चलो, अब इसका यूज क्या है ना? यूज क्या है? अब तुमसे सिंपल सा सवाल पूछते हैं, सिंपल सा सवाल, राइट? कैन यू ऐड 1 kg of 1 kg of sugar, ठीक है, प्लस 1 dozen of egg. ये दोनों को बोल सकते हो कि ये 2 डजन एग है या 2 डजन शुगर है, ऐसे कर सकते हो क्या? बोलो, कैन यू ऐड दीज टू फिजिकल क्वांटिटीज? यस और नो? नो, राइट? है ना? यू कैन नॉट, राइट? इन द सेम वे वी कैन नॉट ऐड और subtract two different kind of physical quantities, right? And they have to be same quantities. But can you multiply or divide two different kind of physical quantities? Can you multiply or divide? Yes or no? Yes. Example देख लो, power, energy by time, है ना? We did in formulas. Yes. So we can add, we cannot add or subtract two different kind of physical quantities, but we can multiply and divide, because we are doing it now, right? ठीक है? Very good. So these are the some properties about unit and dimension. So अब हम लोग जब physics पढ़ेंगे तो अगर बोलेंगे कि ये इसका यूनिट ये है, इसका यूनिट ये है, तो तुमको सोचना नहीं पड़ेगा, है ना? You guys know. Now see this table. Can anyone tell me what is this table? बताओ. स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था यही चीज, है ना? बस 5 minutes तो विश का, it will get over, right? Just last topic. ठीक है? Now what was this table? Tell me. What is this? Remember, right? Kilo? No, this is multiplier ना, right? Multiplier, है ना? This is your multiplier, which is prefix of your units. It is not unit to Vishka, it is multiplier, है ना? So kilo means 10 to the power 3, है ना? 10 power 3. Mega means 10 to the power 6. Giga means 10 to the power 9. Tera means 10 power 12, है ना? Hecto means 10 to the power 2. Deca 10 to the power 1. Deci 10 to the power -1, which is 1 by 10, है ना? अभी देखा हमने. So these are the multipliers. Milli 10 to the power -3, which is 1 by 1000. याद है? हम लोग मिली सेंटी यूज करते हैं, right? So these all are multipliers. Got it? अब बताओ, अगर मैं पूछूं, बताओ 1 nanometer, 1 nanometer कितना हो जाएगा? कितना मीटर होगा? 1 nanometer कितना मीटर होगा? Tell me. 1 nanometer will be how many meter? Anyone? 1 nanometer is how many meters? See, check the multiplier, है ना? नैनो का कितना होता है? 10 to the power -9. 10 to the power -9. So this is 10
टू द पावर -9 मीन्स 1 के नीचे 9 लड्डू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लड्डू। गॉट इट राइट? दिस मीटर आप समझ में आया राइट? या 0.1 2 3 4 5 6 7 8 1, ये इतना छोटा नंबर राइट? आप समझ में आया मल्टीप्लायर का यूज? यस, ठीक है, वेरी गुड। सो you don't have any homework for today, ठीक है? We just studied what is physics, how we can find the unit and dimension, what is my multiplier, yes or no? सबको समझ में आया कि नहीं आया बताओ? समझ में आ गया? तो हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया है, ठीक है? चलो, okay, so thank you everyone. Next class we will study physics. Now we will study physics in detail, right? Heat डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से, सबको मजा आएगा, ठीक है? Okay, bye everyone, bye. Okay, please submit your homework. Okay, very good Daksh, thank you everyone, ठीक है? चलो, bye everyone. Okay, bye everyone.